गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। ये हमारे लेफ्ट लंग के और चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। अपर टू ऑरिकल्स कहलाते हैं एंड लोअर टू वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये राइट साइड वाला राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व होता है और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड्स के ऑरिकल्स को मिक्स होने से रोकने के लिए यहाँ पे बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। ये थिक लेयर होती है टिश्यू से बनी हुई। यहाँ पे क्या होता है? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करते हैं एंड वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स कहलाते हैं। ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जो इम्प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड है, वो हमारे हार्ट के राइट साइड में फ्लो होता है एंड जो प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड में फ्लो होता है। आप यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से टू द लंग्स यानी लंग्स के द्वारा इम्प्योर ब्लड आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये प्योर होता हुआ यहाँ पे आएगा, फिर वहां से ये राइट ऑरिकल्स से लेफ्ट ऑरिकल्स राइट वेंट्रिकल्स में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा होता हुआ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंतर्गत जनरली ऑरिकल्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है एंड ये जो होता है ऑरिकल्स जो है हमारे आर्टरीज वगैरह होती है इनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है एंड वेन्स के अंदर जनरली इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन कुछ हमारी आर्टरीज एंड वेन्स एक्सेप्शन केसेस होती हैं। हम बात करते हैं वेना केवा। वेना केवा क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लाता है और पूरे बॉडी से लेके आता है। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जनरली प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड को लाती है और वेंट्रिकल्स के द्वारा ये लंग्स तक लेके आती है। देन अपन बात करें पल्मोनरी वेन्स, ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है लंग्स के द्वारा और लेफ्ट ऑरिकल्स में ये फ्लो करती है। देन अब हम बात करते हैं हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना कंसंट्रेट होता है, कितना रिलैक्सिंग आता है। इट मीन्स कितना वो ब्लड लेता है और कितना वो फ्लो करता है। इट मीन्स वो कितना फैलेगा, कितना सिकुड़ेगा, वो वाली कंडीशन हार्ट बीट कहलाती है। ये जनरली एक हेल्दी पर्सन के अंदर 72 होती है। देन ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन प्लांट, ये तो था ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रूट वाटर मिनरल सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती है। ये एब्जॉर्वेशंस एक रूट्स एंड स्टेम्स के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज जिन्हें मस्कुलर बंडल में मैंने कल आपको बताया था जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम क्या करती है? इस जो एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स है इसको पुल करती है, ऊपर की ओर खींचती है और स्टेम के अंदर पानी को अपसाइड फ्लो करती है। ये वाटर रूट्स के द्वारा स्टेम तक आता है और स्टेम से होता हुआ ये लीव्स तक आता है। यहाँ पे लीव्स क्या करेगी? जो उसको वाटर मिला, मिनरल मिला, साथ में सनलाइट मिलती है और वहां से एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है और फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड प्रिपेयर करती है। ट्रांसपीरेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द लीव्स सरफेस। जनरली वो रूट पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर प्लांट्स के अंदर वाटर की अमाउंट एक्सेस हो जाती है और एक्सेस वाटर इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा इवोपरेट होता रहता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऑस्मोसिस, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल। जब रूट्स सॉइल के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करती है उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस वगैरह हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होता है। इट मीन्स उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई से ये लो की तरफ जाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर मिनरल्स वगैरह की प्रचुर मात्रा है जबकि रूट्स वगैरह में इनकी अमाउंट कम है, तो ये कंसंट्रेशन रूट की तरफ फ्लो होगा। इनको फ्लो करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए
परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये सेलेक्ट करती है कि किसको एब्जॉर्ब करना है और किसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। देन ट्रांसपोरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल होता है जब इवोपरेशन के लिए जो पानी लीव्स प्रोड्यूस करती है और वो जिस फोर्स के द्वारा पानी को लेती है उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इवोपरेशन ऑफ H2O फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस ए फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल्स को जनरली कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर का इवोपरेशन फास्टली होगा। विंड, अगर हवा तेज चल रही है तो ये प्रोसेस भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करती है। ड्राई कंडीशंस वगैरह भी ट्रांसपिरेशन की रेट को फास्टली करती है। ट्रांसलोकेशन ये था ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसफर ऑफ वाटर। देन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ फूड। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। ट्रांसलोकेशन ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन। हमारे यहाँ पे आपको सबको मालूम है कि लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाती है। ये फूड लीव्स टू स्टेम, स्टेम टू रूट मूव होता है बाय फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइंडली वैस्कुलर बंडल कहलाती है। तो ये फ्लोएम के द्वारा रूट, लीव्स टू रूट आता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देन अब यहाँ पे फूड गेन हो गया, उनका ट्रांसलोकेशन हो गया, एब्जॉर्वेशन हो गया। इट मीन्स जो एक्रीशंस है, वेस्ट मटेरियल है, वो कैसे बॉडी से पास आउट होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।